हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स में एक फिर से नए टॉपिक को स्टार्ट जो कि होगा लिपिड्स। तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले हमने जनरल इंट्रोडक्शन सीखा था कि कैसे किसी भी सेल के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें बोला जाता है बायोमोलिक्यूल्स, और कैसे हम उनका एनालिसिस करते हैं, हम कैसे उन मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर से निकालते हैं। तो हमने वो सारा प्रोसीजर देखा था। उसके बाद हमने स्टडी किया था कि बायोमोलिक्यूल्स को डिवाइड किया गया है इन टू ग्रुप्स, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। जो छोटे हैं वो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स और जो बड़े हैं वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। और फिर हमने पढ़ना स्टार्ट करे थे बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था अमीनो एसिड्स। आज बारी है पढ़ने की लिपिड्स। अब लिपिड्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं क्या होते हैं। तो वाटर इनसोल्युबल कंपाउंड होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो वाटर में सोल्युबलाइज, वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम वाई लिपिड्स आर वाटर इनसोल्युबल, क्यों नहीं डिसॉल्व होते? बिकॉज चलिए देखते हैं। आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, like dissolves like dissolves like से आप क्या समझते हैं? like dissolves like का ये सीधा सीधा मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज पोलर है, कोई भी सॉल्यूट अगर पोलर है तो पोलर विल डिसॉल्व इन, पोलर सॉल्यूट विल डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर, एंड नॉन पोलर कुछ है अगर तो इट विल डिसॉल्व इन नॉन पोलर। क्या मतलब होता है? यहाँ पे दो बातें लिखी मैंने आपके सामने। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक का क्या मतलब है? सेम चीजें हमेशा एक दूसरे में डिसॉल्व होती हैं। अब क्या मतलब है ये सेम चीजों का? देखो, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे NaCl, तो NaCl क्या है? NaCl जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है, बिकॉज इट विल स्प्लिट इनटू इट्स आयन Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो ये जो पोलर है तो इसीलिए किसमें डिसॉल्व हो जाता है? ये इसीलिए H2O में डिसॉल्व हो जाता है, बिकॉज H2O इज ऑल्सो पोलर, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो NaCl भी पोलर है और H2O भी पोलर है, इसीलिए ये NaCl वाटर में जाके डिसॉल्व हो जाता है। कंसेप्ट समझ में आया? लेकिन अब जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे आपके सामने एक चीज लिख दूँ, एक मॉलिक्यूल का नाम लिख दूँ CH4, तो CH4 इज नॉट पोलर, वो अपने आयंस में स्प्लिट नहीं होगा। तो अगर मैं बात करूँ CH4 प्लस H2O, तो CH4 विल नॉट डिसॉल्व इन H2O, बिकॉज H2O जो है वो पोलर है और CH4 जो है वो नॉन पोलर है, तो इसलिए इसमें डिसॉल्व नहीं होगा। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मैम नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, है ना? अगर CH4 को डिसॉल्व करना है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, यहाँ पे एसीटोन ले लो आप। क्या ले लो आप? एसीटोन। एसीटोन में डिसॉल्व हो जाएगा, बिकॉज एसीटोन इज ऑल्सो नॉन पोलर। तो मीथेन विल डिसॉल्व इन एसीटोन बिकॉज बोथ ऑफ देम आर नॉन पोलर। समझ में आई बात? तो लिपिड्स ऑफ वाटर इनसोल्युबल का आपको क्लियर हो गया, बिकॉज जो वाटर होता है, वाटर इज सॉल्युबल मॉलिक्यूल, वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, मतलब आयंस में स्प्लिट होता है। लेकिन अगर हम लिपिड्स की बात करते हैं तो लिपिड्स डू नॉट स्प्लिट इनटू देयर आयंस, लिपिड्स अपने आयंस में ब्रेक नहीं होते। ठीक है, क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया आपको? That is why lipids are water insoluble. Now they are made up of carbon, hydrogen and oxygen. So lipids are mainly made up of carbon, hydrogen and oxygen. अभी हम देखेंगे कि लिपिड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे बनते हैं। अभी तक आपने सिर्फ लिपिड सुना था, लेकिन अब आपको आज समझ में आया कि जो लिपिड है बेसिकली उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो 3 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज वेरी लेस। तो ऑक्सीजन बहुत कम अमाउंट में होती है। मेनली कौन से कंपाउंड होते हैं? मेनली उसमें प्रेजेंट होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये वाला कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया, लाइक डिसॉल्व लाइक। चलिए, इतनी बातें जब आपको समझ में आ गई तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो लिपिड्स में इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स और टाइप्स ऑफ लिपिड। पूरे लिपिड में बस यही इंपॉर्टेंट बात आपको पढ़नी है। अगर इतनी सी बात समझ गए तो लिपिड समझ गए, वेरी इजी। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लिपिड्स। तो टाइप्स ऑफ लिपिड्स की अगर हम बात करते हैं तो देयर आर 3 टाइप ऑफ लिपिड्स,
सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड एंड डेराइव्ड लिपिड। क्या 3 टाइप होते हैं लिपिड्स के? जल्दी से रिपीट करिए मेरे साथ साथ। सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड एंड डेराइव्ड लिपिड्स। हो गया याद? आगे बात समझ। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को डिटेल स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद सिंपल लिपिड्स और समझने की कोशिश करते हैं कि सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं। तो चलो आओ देखते हैं। These are formed of fatty acids and alcohol like glycerol। तो पहली जो समझने की बात हो गई कि क्या होते हैं हमारे सिंपल लिपिड्स, तो उसके लिए तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि बने किससे हैं। तो ये बनते हैं विथ फैटी एसिड, मतलब कि एसिड्स, एंड एल्कोहल लाइक ग्लिसरॉल। तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो लिपिड्स होते हैं, मेनली सिंपल लिपिड्स बहुत ही, अगर सिंपल भाषा में बात करें सिंपल लिपिड्स की, तो वो बेसिकली बनते हैं एसिड प्लस एल्कोहल से। किससे बनते हैं वो मिलके? एसिड प्लस एल्कोहल। समझ आई बात? अब मैं अगर पूछूं एसिड कौन सा लेते हैं, तो एसिड होता है फैटी एसिड। एसिड कौन से होते हैं? फैटी एसिड। और आपने एसिड्स भी पढ़े हैं 10th क्लास में, और आपने एल्कोहल भी पढ़े हैं 10th क्लास में। एसिड के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOH, एंड एल्कोहल के लिए फंक्शनल ग्रुप होता है OH। तो जो लिपिड्स या सिंपल लिपिड्स होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं? एसिड प्लस एल्कोहल। एसिड कौन सा होता है? फैटी एसिड। और एल्कोहल कौन सा होता है? तो एल्कोहल होता है ग्लिसरॉल। कौन सा एल्कोहल होता है? ग्लिसरॉल। समझ में आ गई बात आपको? तो सिंपल लिपिड्स कैसे बनते हैं, आप किसी को भी आप आंसर कर सकते हो। आप बहुत सिंपल आंसर करोगे कि सिंपल लिपिड्स आर फॉर्म्ड बाय एसिड एंड एल्कोहल। एसिड कौन सा? फैटी एसिड, एंड एल्कोहल इज ग्लिसरॉल। इजी स्टोरी, वेरी इजी। ओके, फैटी एसिड्स आर लिपिड विद अ हाइड्रोकार्बन चेन। तो फैटी एसिड अब क्या होता है, और अब एल्कोहल ग्लिसरॉल क्या होता है। अब हम आपको समझाएंगे पहले फैटी एसिड, फिर हम आपको समझाएंगे ग्लिसरॉल। ठीक है, सबको समझना है ना एक एक करके। तो पहले हम समझते हैं फैटी एसिड क्या होता है। तो कुछ नहीं है, जैसे आपने सिंपल एसिड पढ़े ना, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, ओइक एसिड्स जो आपने पढ़े हैं, दे आर नथिंग बट द फैटी एसिड्स। इतनी सी बात इसमें ध्यान रखना है कि फैटी एसिड्स आर लिपिड विद अ हाइड्रोकार्बन चेन एंडिंग विद अ, कौन से ग्रुप से एंड होगा अगर एसिड है? तो आप खुद बता दो मुझे। ये तो बोलोगे मामा बच्चों वाली बातें मत बताओ, हमने 10th क्लास में पढ़ी थी ये बात, और सच ही है। ये सब तो बच्चों वाली बात होगी ना, क्योंकि आप 10th क्लास में ये सब पढ़ के आ चुके हो, है ना? ठीक है, तो फैटी एसिड्स कैसे ग्रुप होते हैं? जिसमें एक हाइड्रोकार्बन चेन होगी और खत्म किस पर होंगे? वो एक फंक्शनल ग्रुप पे। तो वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा रहेगा? बट ऑब्वियसली COOH। एसिड एक फंक्शनल ग्रुप से वो एंड होंगे, दैट इज RCOOH। तो जनरल फॉर्मूला फॉर फैटी एसिड्स क्या हो गया? RCOOH, जो किसी भी एसिड के लिए होता है। क्लियर? एग्जाम्पल पैल्मिटिक एसिड। तो पैल्मिटिक एसिड क्या होता है? पैल्मिटिक एसिड इज अ टाइप ऑफ फैटी एसिड जिसमें कितने कार्बन होते हैं? टोटल उसमें 16 कार्बन होते हैं। देन वी हैव अरिकेटोनोइक एसिड, एंड पहला हो गया पैल्मिटिक एसिड। तो अरिकेटोनोइक एसिड में टोटल 20 कार्बन होते हैं। तो पैल्मिटिक एसिड में क्या रहता होगा? पैल्मिटिक एसिड देखो, अगर हम देखें तो ये नीचे आपके सामने ड्रॉ है, देखो चेन है इतनी लंबी हाइड्रोकार्बन की, ये लंबी सी चेन है, और यहाँ पर ऐड है हमारा COOH ग्रुप। तो इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? 16। और अगर हम आर्किडोनोइक एसिड की बात करें तो इसमें देखो कितनी लंबी सी हाइड्रोकार्बन चेन है, और लास्ट में प्रेजेंट है COOH ग्रुप। तो इसमें 20 कार्बन है और इसमें 16 कार्बन है। तो फैटी एसिड आपको समझ में आ गया, कुछ नहीं होता, उसमें एक हाइड्रोकार्बन की चेन होती है जिसमें लास्ट में एसिड एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, और उसको हम लोग बोलते हैं फैटी एसिड। तो एग्जाम्पल आपने याद करे, पैल्मिटिक एसिड एंड अरिकेडोनोइक एसिड। अब क्यों याद कर रहे हैं हम ये सब कुछ? अरे ये लिखा है रीजन, इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि जो लिपिड्स होते हैं सिंपल लिपिड में क्या होता है? सिंपल लिपिड में अल्कोहल और एसिड। एसिड कौन सा होता है? फैटी एसिड। तो हमने पढ़ लिया अबाउट एवरीथिंग अबाउट फैटी एसिड। नाउ लेट्स मूव आवर डिस्कशन टुवर्ड्स ग्लिसरॉल, कि ग्लिसरॉल क्या होता है। तो ग्लिसरॉल पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं फैटी एसिड्स का क्लासिफिकेशन। तो क्या होता है फैटी एसिड्स का क्लासिफिकेशन? फैटी एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। 2 टाइप के होते हैं फैटी एसिड।
सबसे पहले सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड दूसरे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब ये भी आपको आता होगा अगर क्लास 9th और 10th में हाइड्रोकार्बन्स वाला जो चैप्टर है वो थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ा होगा ना, तो ये आता होगा। क्यों आता होगा चलो देख लेते हैं, जिसको नहीं आता उसको हम समझा देते हैं। आपने 3 चीजें पढ़ी होंगी, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। केमिस्ट्री भी आती है हमको, सब कुछ आता है हमको, फिजिक्स भी आती है, सब आता है। ठीक है, तुम बताओ तुम क्या पढ़ोगे? तुम पढ़ ही लिया करो, तुम कुछ पढ़ते ही नहीं हो। हमको तो सब पढ़ाना आता है, तुमको कुछ पढ़ना ही नहीं आता है। अरे बेटा पढ़ाई करा करो। देखो अल्केन क्या होता है, तो अल्केन का अगर हम जनरल फॉर्मूला लिखें तो वो होता है CnH2n+2। अगर हम अल्कीन का लिखें तो वो होता है CnH2n, और अगर अल्काइन का लिखें तो वो होता है CnH2n-2। ये जनरल फॉर्मूला होते हैं सम हाइड्रोकार्बन्स। अब अगर हम अल्केन की बात करें तो इसमें सिर्फ आता है एक सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिर्फ आता है, उनको हम बोलेंगे अल्केन। अगर डबल बॉन्ड होता है तो दैट विल बी अल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है बिटवीन कार्बन कार्बन तो दैट विल बी अल्काइन। समझ में आई तीनों चीजें? पक्का? नाउ आप एक बात और याद रखो, अल्केन आर ऑल्सो नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैसे हाइड्रोकार्बन? सैचुरेटेड। एंड अल्कीन एंड अल्काइन आर नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनको हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो आपको समझ में आ गया? जिन हाइड्रोकार्बन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड, उनको बोला जाता है सैचुरेटेड। और जिसमें सिंगल से ज्यादा बॉन्ड होता है, या तो डबल या तो ट्रिपल, या तो डबल या तो ट्रिपल, उनको बोला जाता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्लियर हुआ आपको? तो चलो डेफिनेशन देख लेते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की डेफिनेशन क्या है? दे हैव नो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। उनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, किसके बीच में? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल या डबल बॉन्ड नहीं होते। तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते तो फिर क्या रहेंगे? ओनली एंड ओनली सिंगल बॉन्ड, मतलब सारे के सारे अल्केन रहेंगे, सैचुरेटेड रहेंगे। एंड अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करते हैं तो दे हैव वन और मोर कार्बन डबल बॉन्ड, उनमें एक या एक से ज्यादा कार्बन डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो दे विल बी नोन एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अच्छा, और ये डबल ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में चल रही है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बात नहीं कर रहे हैं, किसके बीच में 2 बॉन्ड है। दिस इज रॉन्ग। डबल या ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। ठीक है, इस चीज में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान रखो, दे हैव वन और मोर कार्बन डबल बॉन्ड, और वहाँ पे नो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। एग्जाम्पल अगर आप देखो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के तो वहाँ हो जाएगा पैल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड। और अगर हम यहाँ पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करते हैं तो एग्जाम्पल होता है ओलिक एसिड एंड आर्किडोनिक एसिड। क्लियर? ठीक है, फैटी एसिड्स क्लियर हो गए सबको? कोई भी डाउट? अगर कोई डाउट मन में आ भी रहा है तो उसको जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो ना। वेट किसका करते हो कि कोई आएगा तुमसे बोलेगा कि अरे बेटा कोई डाउट है, फिर बेटा जी बोलेंगे हाँ हमें तो डाउट है, फिर लिखोगे। इतना टाइम पास करना ही नहीं है ना, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। डाउट आया, खट्ट से फोन उठाया, लिख दिया। फोन में ही तो पढ़ रहे हो, किस में पढ़ रहे हो? टैब में पढ़ रहे हो कि कंप्यूटर में पढ़ रहे हो? फोन यहीं कहीं पड़ा होगा तुम्हारे आसपास, तुमसे फोन दूर चला जाए, ऐसा हो सकता है क्या? कभी भी नहीं। ठीक है, ओके, तो हमने पढ़ लिया क्या? हमने पढ़ा। चलो हाँ वापस आ जाओ, पढ़ाई करते हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है हमें। तुम लोगों से बातें करने में मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। हाँ, हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे लिपिड्स। हम क्या पढ़ रहे थे? मतलब थे क्या? हम पढ़ रहे हैं लिपिड्स। हम लिपिड्स में भी कौन सा लिपिड पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सिंपल लिपिड। तो सिंपल लिपिड को SL लिख देते हैं। कैसे बनता है? ये मिलके बनता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। किस किस से मिलके बनता है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड एक एसिड है, और ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल एक अल्कोहल है। अभी हम क्या पढ़ के आए? अभी हमने एसिड पढ़ लिया है। अब किसकी बारी है पढ़ने की? अब बारी है पढ़ने की ग्लिसरॉल की। तो ग्लिसरॉल क्या होता है? ग्लिसरॉल इज नथिंग बट ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन।
क्या होता है, देखो वो बना हुआ है आपके सामने ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर। तो ग्लिसरॉल कैसा होता है, ग्लिसरॉल होता है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, मतलब कि ग्लिसरॉल के अंदर थ्री OH ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, 1, 2 एंड 3। 3 उसमें एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, किसमें, ग्लिसरॉल में। समझ में आई बात, 3 अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं भैया, है ना, इसलिए इसका नाम क्या रखा, ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लिसरॉल। है क्या ये, कुछ नहीं, सिंपल एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, फैटी एसिड्स कुछ नहीं, एसिड्स हैं, और ग्लिसरॉल क्या है, ग्लिसरॉल इज एल्कोहल, जिसका अगर हम देखें तो केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम है उसका ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्या नाम है, ट्राई हाइड्रोक्सी, क्योंकि 3 OH ग्रुप है, एंड प्रोपेन क्यों, बिकॉज 3 कार्बन है। अब ये तो बेसिक केमिस्ट्री है। प्रोपेन क्यों, क्योंकि 3 कार्बन है, और ट्राई हाइड्रोक्सी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 3 OH ग्रुप हैं। क्लियर हो गई बात, ओके। चलिए, सब समझ आ रहा है, बच्चे बहुत होशियार हो चुके हैं। अब जब इतनी बातें आपको समझ में आ गई, तो अब हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं सिंपल लिपिड के अंदर, और वो चीज़ होगी फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल अगर मिल जाएंगे तो क्या होगा। तो इसके लिए मैं एक स्लाइड पीछे कर रही हूँ, और मैं आपको केमिस्ट्री थोड़ा सा रिवाइज करवाती हूँ। अगर आपको केमिस्ट्री में हल्का फुल्का याद आ रहा हो, यहाँ पे देखो, फैटी एसिड नहीं, सिर्फ एसिड लिखते हैं। एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सपोज मैं एक एसिड लिख रही हूँ R1COOH, मैंने क्या लिखा, ये दिस इज अ एसिड जिसका नाम है R1COOH, और मैं यहाँ पे एक एल्कोहल लिख रही हूँ जिसमें मैं ले रही हूँ R2OH। तो ये क्या है, दिस इज अ एसिड, क्योंकि इसमें COOH है, और ये क्या है, एल्कोहल। ओके, अगर अब ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या होगा, जब भी एसिड और एल्कोहल रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, बताइए। तो अब पता नहीं आप में से कितनों को याद आया हो, लेकिन whenever acid and alcohol reacts they form esters. What they form? They form esters, sweet smelling substance known as esters. तो कैसे बनाते हैं एस्टर्स, आइए देख लेते हैं एस्टर्स कैसे बनते हैं। यहाँ से इस वाले ग्रुप से निकलेगा, ये वाला एरो अगर मैं हटाऊं, तो ये जो होता है ना एसिड, ये कैसे स्प्लिट होगा, देखो आप, R1COO नेगेटिव, COO, और यहाँ से हम निकाल देते हैं क्या, OH निकाल देते हैं, यहाँ से क्या निकाल देते हैं, OH। तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, और OH यहाँ से निकल गया, ठीक है, OH नेगेटिव। और अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो ये हो जाएगा R2O नेगेटिव, और यहाँ से निकल जाएगा H पॉजिटिव। दोनों अपने आयंस में, मतलब एक ने OH निकाल दिया, एक ने निकाल दिया हमारा H, ठीक है, ओके। समझ में आई इतनी बात, तो एक जगह से OH निकल गया और एक जगह से H निकल गया। अब ये OH नेगेटिव और ये H पॉजिटिव, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, ये दोनों मिलके बना लेंगे H2O, क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। और बचा क्या क्या, तो आप देखिए बचा क्या, ध्यान से देखिए, R1CO एंड OR2, यही बचा है कुछ, RCO यहाँ से बचा और R2O यहाँ से बचा। पॉजिटिव नेगेटिव साइन जहाँ पे होता है वहाँ बीच में ये जो वाइट कलर का बॉन्ड है, दिस इज द न्यू बॉन्ड। तो ये जो है आपके सामने अभी ये जो क्रिएट हुआ, जिसका फंक्शनल कुछ इस टाइप का आपके सामने क्रिएट हो गया है, RCOOR, ऐसा कुछ क्रिएट हो गया है। क्या होता है ये, अगर याद आ रहा हो तो दीज आर द एस्टर्स। क्या होते हैं ये, दीज आर द एस्टर्स। एस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है ये, क्या होता है एस्टर का फंक्शनल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O एंड यहाँ पे खाली बॉन्ड। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर एस्टर्स। तो whenever acid and alcohol react together, the reaction is called esterification reaction. कौन सी reaction, esterification reaction, and esters are formed in result. तो result क्या बनता है, esters बनते हैं। समझ में आई इतनी सी बात, पक्के से बोलो, पक्के से, बिल्कुल आ गई। तो जब अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, तो अब एक सिंपल लिपिड बन के आने वाला है आपके सामने, किस किस से मिलकर, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर आपके सामने एक सिंपल लिपिड आने वाला है, जिसको हम लोग बोलेंगे ग्लिसराइड्स। तो फैटी एसिड, अभी हमने देखा फैटी एसिड क्या होते हैं,
आर एस्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल। क्या मतलब है इस पूरी लाइन का? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एसिड है, ग्लिसरॉल एक एल्कोहल है, और ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन थ्रू एस्टर बॉन्ड। और बॉन्ड कौन सा बनता है इनके बीच में? एस्टर बॉन्ड बनता है, फॉर्मिंग मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स। तो ध्यान रखो, जब भी फैटी एसिड एंड अल्कोहल रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन कौन सी होगी? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। बॉन्ड कौन सा बनेगा? एस्टर बॉन्ड। एंड जो रिजल्ट होगा दैट विल बी अ एस्टर known as monoglyceride, that will be known as glyceride, and glyceride could be monoglyceride, diglyceride and triglyceride। अगर एक एस्टर ग्रुप है तो मोनोग्लिसराइड, अगर दो एस्टर ग्रुप हैं तो डाइग्लिसराइड, एंड तीन एस्टर ग्रुप हैं तो ट्राइग्लिसराइड। तो 1 ग्लिसरॉल प्लस 1 फैटी एसिड, एक अल्कोहल और एक एसिड मिला है, तो क्या बनेगा? मोनोग्लिसराइड, जिसमें आप देख पा रहे हो एक ही एस्टर ग्रुप है। अगर एक ग्लिसरॉल और 2 फैटी एसिड मिल गए तो बनेगा डाइग्लिसराइड, जिसमें आप देख पा रहे हो 2 एस्टर ग्रुप हैं। और तीसरी बात अगर हम करते हैं, एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड अगर मिल जाएं तो बनेगा ट्राइग्लिसराइड, जिसमें अगर आप देखो अगेन तो 3 एस्टर ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो एसिड एंड अल्कोहल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जब भी आपस में एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है? ग्लिसराइड्स बनते हैं। और ग्लिसराइड कैसे हो सकते हैं? मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड, तीनों टाइप के ग्लिसराइड हो सकते हैं। क्लियर हुआ? इजी था ना, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। अगर समझने की कोशिश करो तो बहुत आसान था, बहुत ज़्यादा। कुछ भी इसमें दिक्कत तकलीफ वाली बात बिल्कुल भी नहीं थी। चलिए, तो अब हमने यहाँ तक बहुत अच्छी बातें कर ली। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं, बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट लिपिड्स, बेसिकली ट्राइग्लिसराइड्स आर ऑफ 2 टाइप। तो मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे ऊपर कि वो किस टेम्परेचर पर मेल्ट हो रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड्स को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 फैट्स एंड नंबर 2 ऑयल्स। तो आप बोलते हो कि फैट भी लिपिड है, ऑयल भी लिपिड है, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों सिंपल लिपिड हैं, ठीक है, दोनों ट्राइग्लिसराइड हैं, लेकिन दोनों में कुछ तो अंतर है ना। हम ऑयल अलग है, ऑयल और फैट अलग होता है। कैसे, क्या अंतर है भाई? देख लेते हैं। अगर हम फैट्स की बात करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो आपने वो देखा होगा ना, एक कोकोनट ऑयल आता है जो सर्दियों में जम जाता है, देखा है ना आपने वो। तो जो फैट्स होते हैं दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट। एंड अगर हम ऑयल्स की बात करते हैं तो दे हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ट्राइग्लिसराइड्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होता है, और ऑयल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। बहुत कम तो नहीं, बट कंपैरेटिवली कम होता है। ये बात मेंशन है एनसीईआरटी में, और आपको ये बात याद रखनी है। उसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि वाई ऑयल्स गेट गेट सॉलिडिफाइड विंटर, एंड इस टाइप का कुछ भी उसमें क्वेश्चन आ सकता है। तो उसका रीज़न होगा ड्यू टू लोअर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्लियर हो गया? वेरी गुड। चलो, तो अब हमने पूरा पढ़ के फिनिश करा सिंपल लिपिड। अब बारी है अगले टाइप के लिपिड्स पढ़ने की, जो कि होंगे कंपाउंड लिपिड्स। तो क्या होते हैं कंपाउंड लिपिड्स? आपने अभी क्या पढ़ा? लिपिड्स बेसिकली होते क्या हैं? आपने पढ़ा एसिड और अल्कोहल आपस में मिलते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, और मिलके बना लेते हैं लिपिड्स। अब कंपाउंड लिपिड्स में क्या होगा? दीज आर द एस्टर्स ऑफ, एस्टर हैं मतलब कि अल्कोहल और एसिड तो 110% है, पहले ही लिख दिया ना एस्टर्स ऑफ। एस्टर से हमें ये समझ में आ जाता है कि एसिड और अल्कोहल तो पक्के से है, आगे पीछे का हमें नहीं पता। तो एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, अरे वाह, फैटी एसिड और अल्कोहल सेम, वही सिंपल लिपिड्स जैसे। तो फिर इन्हें अलग कैटेगरी क्यों बनाई? विथ एडिशनल ग्रुप। ओहो, इसीलिए इनको अलग से हमने पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों पढ़ाई कर रहे हैं इनके अलग से? बिकॉज इसमें एसिड है, इसमें अल्कोहल है, लेकिन इसमें साथ में एक एक्स्ट्रा एडिशनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई दे आर नोन एज कंपाउंड लिपिड्स। अगर हम सिंपल लिपिड्स की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? उसमें सिर्फ और सिर्फ होता है एसिड एंड अल्कोहल। लेकिन अगर हम कंपाउंड लिपिड्स की बात करते हैं तो उसमें होता है एक एडिशनल ग्रुप। एग्जाम्पल आपको याद रखना है कंपाउंड लिपिड के, फॉस्फोलिपिड्स। कौन से लिपिड्स?
फॉस्फोलिपिड्स। उसके नाम से समझ में आ रहा है कि उसमें क्या क्या होगा। सबसे पहली चीज तो फैटी एसिड होगी ही होगी, दूसरी चीज ग्लिसरॉल होगी ही होगी, तीसरी चीज जो उसके नाम से समझ आ रही है वो क्या है, थर्ड थिंग इज फॉस्फेट ग्रुप। यही तो हमने पढ़ा कि जो कंपाउंड लिपिड्स हैं उनमें फैटी एसिड्स रहेंगे, ग्लिसरॉल रहेंगे, लेकिन साथ में एक एडिशनल ग्रुप भी रहेगा। और अगर हम फॉस्फोलिपिड्स की बात करते हैं तो उसमें वो एडिशनल ग्रुप कौन सा है, उसमें वो एडिशनल ग्रुप है फॉस्फेट ग्रुप। कौन सा ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। समझ आई बात पक्के से। फॉस्फोलिपिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है इन सेल मेम्ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इन सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लेसिथिन। तो लेसिथिन के फॉर्म में फॉस्फोलिपिड हमारी सेल्स की मेम्ब्रेन्स पे, जैसे अगर हम कोई ऐसे सेल ड्रॉ करते हैं ना, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस पे प्रेजेंट होता है फॉस्फोलिपिड इन द फॉर्म ऑफ लेसिथिन, इन द फॉर्म ऑफ लेसिथिन। क्लियर, आगे बात समझ, कूल, वेरी गुड। अब आगे लास्ट देख लेते हैं डिराइव्ड लिपिड्स। हमने सिंपल लिपिड्स देखे, हमने कंपाउंड लिपिड्स देखे, और अब बारी है पढ़ने की डिराइव्ड लिपिड्स। उनके नाम से समझ में आ रहा है कि डिराइव्ड का क्या मतलब रहता होगा। तो डिराइव्ड, दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल लिपिड्स एंड कंपाउंड लिपिड्स। जब भी सिंपल लिपिड्स और कंपाउंड लिपिड्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब होता है, तोड़ना इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ब्रेक डाउन करना। तो ब्रेक डाउन इन H2O, वाटर, पानी में तोड़ना, उनका जो भी रिजल्ट होता है दे आर नोन एज डिराइव्ड लिपिड्स। समझ में आई आपको बात, आसान हो गया ना। तो उनके नाम से आपको समझ में आ रहा है डिराइव्ड का ये मतलब है वो बनाए नहीं आपने, आपने सिंपल या कंपाउंड लिपिड्स का हाइड्रोलिसिस कराया, पानी की प्रेजेंस में उनको ब्रेक करवाया, तो जो भी रिजल्ट हुआ दे आर नोन एज डिराइव्ड लिपिड। और डिराइव्ड लिपिड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है कोलेस्ट्रॉल। क्या एग्जाम्पल होता है, कोलेस्ट्रॉल। तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है डिराइव्ड लिपिड्स का, जो कि होता है कोलेस्ट्रॉल। तो सिंपल लिपिड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी पूरी डिटेल स्टडी आपको याद रखना है। इन केस ऑफ कंपाउंड लिपिड आपको एग्जाम्पल याद रखना है, एंड ऑल्सो इन केस ऑफ डिराइव्ड लिपिड आपको एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल याद करके रखना है। आगे बात समझ, ठीक है। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। तो आज हमने डिटेल स्टडी करी अबाउट लिपिड्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। बाकी क्या करना है, वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिएगा लाइक, और स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। Thank you and keep watching.